नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंदिर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। मात्र प्रेम तुझे धन्य है, संसार में और कुछ है सब मिथ्या है, निस्सार है। मात्र प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुख में अन्न का एक दाना तक न गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल बड़ा करा रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें न खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया ये कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी का एक घूंट मुख में लिया था, पर कंठ के नीचे ही न ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का पारावार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिन के जीवन का आधार, अवलंब जो कुछ था, यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर इसे भी गोद से छीन लेना चाहते हैं? यह कल्पना करते ही माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। इस बालक को वह क्षण भर के लिए भी अकेला न छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचने बाजार जाती तो भी बालक को गोद में लेके जाती। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा रखी थी। जियावन माता के साथ घास छीलने जाता तो गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठी रहना अम्मा, मैं घास बेच आऊँगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या लाओगे? जियावन कहता, लाल लाल साड़ियाँ लाऊंगा अम्मा, और अपने लिए बहुत सा गुड़ लाऊंगा। वे ही भोली भाली बातें इस समय याद कर करके माता के हृदय को सूल से चुभ रहे थे। जो बालक को देखता यही कहता, किसी की डीठ है, पर किसकी डीठ है? इस विधवा का भी संसार में कोई वैरी है? अगर उसका नाम मालूम हो जाए तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से न पिघल जाता? पर नाम कोई नहीं बताता। हाय, किससे पूछे, क्या करे? 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण जाए, किस देवता की मनौती करे। इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरी सहायता करेंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंखें खुल गई। अवश्य ही उसके पतिदेव आए थे, इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुध है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से पुलकित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजल हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, हे भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूँगी। अनाथ विधवा पे दया करो। उसी समय जियावन की आंखें खुल गई। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरी में पानी पिलाया। जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा रात है कि दिन? सुखिया, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? जियावन, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। सुखिया, तुम्हारे मुख में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है? जियावन, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया,
गुड़ मत खाओ बेटा, अवगुण करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दूँ? जियावन, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ता हूँ। माता इस आग्रह को न टाल सके। उसने थोड़ा सा गुड़ निकाल कर जियावन के हाथ में रख दिया और हांडी का ढक्कन लगाने ही जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज़ दी। हांडी वहीं छोड़कर वह किवाड़ खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 बड़ी बड़ी पिंडियाँ निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी भी खाई। 2-1 बार धीरे धीरे द्वार पे भी आया और हमजोलियों के साथ खेल न सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया। 2-1 दिन में जब पैसे हाथ में आएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बुहारन, नहाने धोने, खाने पीने में ही कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का जी भारी हो गया तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत मन में शंका हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर मुरझा गया। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्चे को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए, तुलसी दल द्वारे पे ही था, पर ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ मिष्ठान भी तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या? चढ़ाने के लिए कम से कम 1 आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई, कहीं पैसे उधार न मिले। अब वह हताश हो गई। हाय रे अदिन, कोई 4 आना पैसे देने वाला भी नहीं। आखिर उसने अपने हाथ के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ती हुई बनिया की दुकान पर गई। कड़े गिरवी रखे, बतासे लिए और दौड़ती हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या है रे, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की है महाराज, पूजा करने आई हूँ। पुजारी जी दिन भर जमींदार के असामियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर ही में सोते थे। मंदिर ही में आपका भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुर द्वारे की सारी अस्त्रकाली काली पड़ गई थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान ऐसे कि चाहे कितनी भी ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुख में पानी तक न डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों पर मैल की मोटी परत जमी हुई थी तो इसमें उनका कोई दोष न था। बोले, तो क्या भीतर ही चली आएगी? हो तो चुकी पूजा, यहाँ आकर क्या भरभ्रष्ट करेगी? एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूँ सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ। पुजारी, कैसी बेसमझी की बातें करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन से तो पापी भी तर जाते हैं, मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी? पुजारी, अरे तू चमारिन है कि नहीं? सुखिया, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा? चमारों का भगवान कोई और है? इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वही भक्त महोदय जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे डपट कर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, भर भ्रष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर की पूजा करने लगे तो पृथ्वी तो रहेगी या रसातल में ही चली जाएगी।
दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा। अब प्रलय होने में कुछ कसर नहीं भाई। ठंड पड़ रही थी, सुखिया खड़ी काँप रही थी। यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचना कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जाता था, किंतु सुखिया वहाँ से हटने का नाम न लेती। ऐसा मालूम होता था कि उनके दोनों पांव भूमि में गड़ गए। रह रहकर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता कि जाकर ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का इन पे कोई हक नहीं। ये लोग होते कौन है रोकने वाले? पर यह भय होता था कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली फेंक दी तो क्या करेगी। दिल में ऐंठ के रह जाती। सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहाँ से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिप के खड़ी हो गई। इन भक्तजनों के जानने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठे हुए हू हू करते जाते और बीच बीच में टिप्पणियाँ भी करते जाते। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही। सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहाँ पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का क्षुधावर्धक मधुर संगीत सुनने में मगन थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ा देखा। चिढ़कर बोले, क्यों रे, तू अब तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करते हुए बोली, महाराज जी, मैं अभागिन हूँ। यही बालक मेरे जीवन का अवलंब है। मुझ पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया। तुम्हें बड़ा जस लगेगा महाराज जी। यह कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने देने का अघोर पाप वह कैसे कर सकते थे? न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड देते। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे। कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश ही कर दें तो? बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। मैं ये तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे। चरणामृत उसकी आंखों में लगा दे। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने न दोगे महाराज जी? बड़ी दुखिया हूँ। उधार काट कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था महाराज जी कि ठाकुर जी की पूजा कर, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। तभी दौड़ी आई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण के लिए ठाकुर जी के चरणों पर गिर जाने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित तो कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरणों पे गिरने का? सुना नहीं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में भक्ति न हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिर ले, कुछ असर नहीं पड़ता। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपये में दे दूँगा। उसे बच्चे के गले में बांध देना, बस। कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया, ठाकुर जी की पूजा न करने दोगे? पुजारी, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कैसे होने दूँ? गांव पर कोई आफत विपत आ पड़ी तो क्या होगा, इसे भी तो सोच। तू ये जंतर ले जा, भगवान चाहे तो रात ही में बच्चे का कलेश कट जाएगा। किसी की डीठ पड़ी है,
सुखिया, जब से इसे ज्वर है मेरे प्राण नसों में समाये हुए हैं। पुजारी, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा। सुखिया, तो जंतर को कैसे बांधूंगी महाराज? पुजारी, मैं कपड़े में बांध के देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तो इस बेला नवीन बस्तर कहाँ से लाएगी? सुखिया ने 2 रुपये पे कड़वे गिरवी रखे थे, अब 1 रुपया पहले ही बंधा चुकी थी, दूसरा पुजारी की भेंट कर दिया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी उसका ज्वर बढ़ता ही जाता था। यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच कर रही थी और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए ही चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता? यही न होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसुओं से भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो क्या उन्हें दया नहीं आती? वह तो दयामय भगवान हैं, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पे दया नहीं करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिर ही जाएगी। उस अबला के आशंकित हृदय पर अब इसके सिवाय और कोई अवलंब का कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे तो वह ताला तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद करके रखे? रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढांपकर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चली। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंकों से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव स्थिर हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फरलांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखर था, कुछ दूर बांस की कोठियाँ। पोखर में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। बाईं ओर हरे हरे खेत थे। चारों ओर सनसन हो रहा था। अंधकार साए साए कर रहा था। सहसा गीदड़ों ने कर्कश स्वर में हुआ हुआ करना शुरू किया। हाय, अगर उसे कोई 1 लाख रुपया देता तो भी इस समय वह यहाँ न आती, पर बालक की ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। ये जपती वह मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी, ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किए हुए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथ में न जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि 2-3 चोट में ही ताला टूट गया। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी जी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाते हुए बाहर निकले और चोर चोर का गुल मचाते हुए गांव की ओर दौड़े। जाड़ों में प्रायः पहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेन लिए हुए निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, कहाँ है, किधर गया? पुजारी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है। मैंने खटखट की आवाज़ सुनी।
सहसा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई थी, अभी तो अंदर भी नहीं गई। मार हल्ला मचा दिया। पुजारी ने कहा, अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कर आई। फिर क्या था, कई आदमी झल्लाते हुए लपके और सुखिया पर लातें और घूंसे मारने लगे। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी। संभल कर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नज़र पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुख से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू न आए, उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा। आंखों से अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बंध गई। दांत पिसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई? पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो सकता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी ठाकुर जी को। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊँगी। ताले में बंद कर लो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहीं गई। तुम इतने कठोर हो, बाल बच्चे वाले होकर भी तुम्हें एक अभागिन माता पे दया नहीं आई। इस पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सब के सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चूं तक न की। पाषाण मूर्तियों की भांति सबके सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुख की ओर देखा। मुख से निकला, हाय मेरा लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता, तू धन्य है। तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा, तुझ जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।